बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो लाई हूँ मैं आज मैदे के पकौड़े शहद के साथ। ऐसे पकौड़े आपने कभी नहीं खाए होंगे तो ये आप लोगों को ज़रूर ट्राई करने हैं। तो चलते हैं हम इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले हमने लिया है इंग्रेडिएंट्स में मैदा। हमने 1 कप मैदा लिया है, इसको छान लें आप। और हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है। और मैंने 1/4 कप जो है वो मैंने पानी लिया है थोड़ा सा। और 2 टेबल स्पून मैंने मक्खन लिया है, बटर। और ये मैंने इसकी टॉपिंग के लिए शहद लिया है 2 टेबल स्पून, या आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। और 2 टेबल स्पून मैंने भर के लिए हैं बादाम। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ हमें करना क्या है। तो हमें एक पैन ले लेना है और हमने इसको गर्म कर लिया। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे जो हमने दिखाया था, 1/4 कप पानी। और इसके अंदर हम सॉल्ट डाल देंगे। अब हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे। ये आप लोगों को ज़रूर ट्राई करना है, बहुत मज़े के बनते हैं ये पकौड़े। और जो हमने मक्खन लिया था हम वो ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून मक्खन लिया है और आपको भी मक्खन ही यूज़ करना है, ऑयल यूज़ नहीं कीजिएगा, इसका टेस्ट मक्खन से ही आएगा। अब हम इसको मक्खन को मेल्ट करेंगे इसमें पानी में। इसमें एक बॉयल आ जाए तो मैं इसको उतार लूँगी। तो देखते हैं रहें आप लोग, वीडियो को एंड तक वॉच करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें मेरी वीडियोस को और मुझे सपोर्ट करें। तो ये मेल्ट हो रहा है बटर, अच्छे से हमें इसको मेल्ट कर लेना है। तो मैं इसको निकाल लूँगी। अब इसको ठंडा कर लूँगी मैं थोड़ी सी देर। एक दफ़ा स्पून से हिला लें ताकि अच्छे से हर चीज़ मिक्स हो जाए। तो मैं इसको उतार रही हूँ। ये तैयार है मिक्सचर। अब मैं इसको उतार लूँगी। सॉरी, मैं आपको एग दिखाना भूल गई थी। तो ये मैंने 3 अंडे लिए हैं। अब मैं सबसे पहले जो अपने जूसर में मैं मैदा डाल दूँगी, जो मैंने 1 कप लिया था। 3 अंडे डाल दूँगी। ये आपको जूसर में करना है ताकि मिक्सचर अच्छे से ब्लेंड हो जाए। मैंने 3 अंडे डाल दिए हैं। और जो मैंने मिक्सचर बनाया था मैंने ठंडा कर लिया था मक्खन और पानी से। तो मैंने ठंडा कर लिया था, मैं अब वो ऐड कर दूँगी। और अब हम इसे अच्छे से ब्लेंड करना है हर चीज़ ताकि मिक्स हो जाए। तो ये जो आपको मैदा नज़र आ रहा है, आप स्पून से आप कर सकते हैं इसको साइडों से हटा लें। ये मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेना है ताकि इसके अंदर एक भी लम्स ना हो। मैंने इसको 1 से 1.5 मिनट तकरीबन किया है। ये देख सकते हैं आप कितना स्मूथ बना है। अब मैं इसको बाउल में निकाल लूँगी। ये आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, इतना हमें लिक्विड और थिक चाहिए। अब हम इसको फ्राई करेंगे, पकोड़े बनाएंगे। तो मैंने ऑयल जो है वो कढ़ाई में डाल दिया है, इसको गरम कर रही हूँ मैं। प्री हीट कर लेना है आपको पहले से। तो मैं इसके अंदर एक स्पून की मदद से मैं इसको डालती रहूँगी, एक एक चमचा हमें डालना है। ये देखिए आप, ये खुद ही ऊपर आते जाएंगे। और इनका कलर बिल्कुल हमें लाइट ब्राउन से चाहिए, ज़्यादा डार्क भी नहीं चाहिए। बहुत मज़े के और ये फ्लफ़ी से तैयार होते हैं। ये इस तरह आपको सारे बना लेने हैं। पहले एक तरफ से हो जाए फिर मैं इसको पलट दूँगी। ये देख सकते हैं आप, हमें इतना कलर चाहिए, कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है इसका। इसी तरह सारे हमें पलट लेने हैं आराम से। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे पता है आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे।
तो इसी तरह मैं सारे बैटर के बना लूँगी। अब मैं देखें इसको एक तरफ से कलर आ जाए फिर मैं इसको निकालूँगी। ये टेस्ट में बहुत मज़े के होते हैं। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। ऑयल को आप इसको सेपरेट कर लें और देख सकते हैं आप मैंने इसी तरह सारे तल लिए थे। अब मैं इसकी टॉपिंग करूँगी तो मैं इसके ऊपर शहद डाल रही हूँ स्पून की मदद से। आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को जितना मीठा पसंद हो आप उतनी अच्छे से डाल दें इसको। शहद से इसकी टॉपिंग करना है आप लोगों को। ये मैं और ऐड कर रही हूँ, मैंने वीडियो को एडिट कर दिया था, थोड़ा मैंने ज़्यादा ऐड किया है शहद। ये देखें अब मैंने इसकी अच्छे से टॉपिंग कर ली है। थोड़ा सा और ऐड कर लें, शहद आपकी चॉइस के ऊपर है। पूरे आपको इसकी कोटिंग कर लेनी है अच्छे से। तो अब मैं इसके अंदर जो मैंने बादाम दिखाए थे आपको वो अब ऐड करूँगी मैं। हर उस पे पकौड़े पे कर देना है आपको। तो मैंने इसी तरह सारे पकौड़ों पे बादाम लगा दिए हैं। ये देख सकते हैं आप कितने मज़े के लग रहे हैं, मुझे पता है। और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने मुझे पुलाव की रेसिपी पे इतना प्यार दिया, सब ने इसको ट्राई किया और उम्मीद करती हूँ सबके अच्छा बना होगा। मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करें, मुंतहा फूड डायरीज़ के नाम से है। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत खुश रखे और कोरोना वायरस को जल्दी ही इस दुनिया से ख़त्म कर दे, आमीन। आप लोग मुझे सपोर्ट करें और जो भी रेसिपी आपको चाहिए हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मुझे दुआओं में याद रखें। मिलूँगी फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।